हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके अपने परिवार मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। हाँ, मैं मूव ऑन स्टडी नेवर गिव। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स लेके आया हूँ, यानी मौलिक अधिकार लेके आया हूँ, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक चल रही है। तो इसके बारे में पूरे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया है। तो आर्टिकल हमेशा याद रखिए 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। और मौलिक अधिकार जो हमारा जो जिक्र किया गया वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। उसके साथ साथ अगर भाग की बात की जाए तो भाग नंबर 3 में, ये भाग नंबर 3 में है। और आर्टिकल बोले तो 12 से 35 के बीच में है। एक चीज़ याद रखिए, ये जो है ना बोलेगा किस देश से अपनाया गया, यानी कि मौलिक अधिकार को किस देश से अपनाया गया, यानी यह जो अवधारणा है ना, तो इसको याद रखिएगा अमेरिका से। और ट्रिक याद करने के लिए देखिए, आज ऐसा 3 आपको देखने में लग रहा होगा, है ना, तो ये अमेरिका आप याद कर सकते हैं। आज ऐसा लगा ना, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो देखिए, और तो और इसे मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे अगर बोलेगा ना कि एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा के रूप में किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि सबसे महान बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत सरकार, यानी कि केंद्र सरकार हमें, यानी सभी लोगों को अपने अपने सुरक्षा, अपने अपने पावर देते हैं। ये लोगों के लिए होता है। इसकी अवधारणा अमेरिका की संविधान से ली गई है। अब देखिए, इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया। केशवानंद भारतीय मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं का नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात आप लोग इससे पहले जानकारी में बताता हूँ। सबसे पहले केस हुआ था जो कि आपका 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को एक केशवानंद केस हुआ था, जिसमें आपका न्यायाधीश थे टीएम सिकरी थे। उन्होंने जब यह पेश किए थे ना, तो उसमें 7 आ गए थे पक्ष में और 6 आए थे विपक्ष में, वोट आए थे। तो उसमें यह कहा गया था, केशवानंद भारतीय मामले में ये उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संसद करने का अधिकार है, लेकिन इसको मूलभूत विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत हम लोग मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये केशवानंद भारती मामला जो आया था वो आपका 24 अप्रैल 1973 को आया था, उस समय के वर्तमान जो न्यायाधीश थे सिकरी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बारे में क्या जिक्र किया गया। देखिए, अनुच्छेद 14 से 32 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जिक्र करने जा रहा हूँ। अगर मूल मौलिक अधिकार की अगर संख्या बोलेगा ना, मूल यानी कि प्रारंभ में कितने थे, तो मूल मौलिक अधिकार की संख्या जो थे आपका 7 थे। यानी कि याद रखिए, संपत्ति के अधिकार जो कि 7वां थे, यानी उसे हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार जो कि आपका 19 के एफ में थे, तो 19 एफ या फिर 31 भी आप लिख सकते हैं, उनको 1978 में हटाकर उसे मौलिक कर्तव्य 300A में जोड़ा गया। तो मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। ठीक है, देखिए, तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के। देखिए इसमें क्या क्या बता रहा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी प्रतियोगिता एग्जामों के लिए। पहला होता है दोस्तों समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो होता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में जिक्र किया गया। अगला होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपको होता है 19 से लेकर 22 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के जो विरुद्ध होता है वह 23 और 24 आर्टिकल होता है, 23 और 24। बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका जो होता है 25 से 28 के बीच में होता है। देखिए मैं जिक्र किया हूँ। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात की जाए तो 29 और 30 होती है। और संवैधानिक अधिकार, तो संवैधानिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, जिसमें रीट जारी करने का अधिकार होता है। रीट के बारे में बता दूंगा इससे बाद। तो ये होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। बोलेगा अगर क्वेश्चन आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए, तो अनुच्छेद 32 में। इसे संविधान का आत्मा कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखिए समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इसमें बने रहिएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समझ समानता, यानी कि इसके अंतर्गत ये बोलता है, यानी कि भारतीय संविधान में ये बोलेगा
यानी कि किसी भी नियम कानून के सामने सभी व्यक्ति यानी भारत के सभी, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो या कोई भी एक व्यक्ति हो या कोई नागरिक हो, कोई भी हो, सभी कानून के सामने समान है, यानी कि सभी को एक नजर की भावना से देखा जाएगा। संसद संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि की समझ, समानता या भारत के क्षेत्र के अंदर कानून का समान सुरक्षा से इनकार नहीं कर सकता, यानी सभी की सरकार के नियम हम लोग सब एक हैं। ये होता आर्टिकल नंबर 14 बोलता है दोस्तों, ठीक है। अपवाद देखिए, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के प्रति आपराधिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, ये चीज इसका, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, देखिए, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आर्टिकल नंबर 15 हो गया। 16 में ये बोलता है दोस्तों, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, यानी जितने भी आपका अपॉर्चुनिटी होते हैं या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं, उसमें जितना आपका अवसर की समानता होता है उसमें दिया जाएगा, यानी सभी को समान अधिकार देगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग देखते होंगे सबको समानता देता है, ठीक है। ये 17 सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, 17 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 17 को हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता और उसके प्रथा का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत भी इसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ना किस आर्टिकल को छुआछूत का बोलते हैं, तो आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 18 ये है दोस्तों, उपाधियों का उन्मूलन, यानी सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, यानी कि इसमें उपाधियों का अंत है। आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भारतीय नागरिक को किसी विदेश के द्वारा अगर कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो वह बिना राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 18 बोलता है, उपाधियों का उन्मूलन है सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, ठीक है। और मैंने जो बताया उसको जिक्र कीजिएगा। देखिए, भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बाद पूरा जिक्र करूंगा। तो 19 का अधिकार जो कि 19 से 22 चलता है। तो देखिए क्या लिख रहा है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में शामिल थे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को जिक्र करना है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए राउंडिंग कर दिया हूँ, यानी कि यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। देखिए सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। अब यह केवल 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया? 1978 में। क्लियर है दोस्तों। यानी कि जितना संपत्ति का अधिकार था, यानी कि देखते होंगे आप लोग सरकारी जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का पहले अगर हक होता था तो वो अपने आप में कर लेते थे, लेकिन अब सरकार अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ये था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो इसे 1978 में हटाया गया और अभी से 300A में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। ये मूल अधिकार के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अनुच्छेद 19 के बारे में कुल 6 अधिकारों का, देखिए स्वतंत्रता के संबंध में ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता के संबंध में कुल 6 अधिकारों का संरक्षण है, कुल 6 अधिकारों का संरक्षण है। तो 19A क्या बोलते हैं, देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि 19 का ए या फिर का या 1 ये बोलता है किसी व्यक्ति को किसी भी के प्रति बोलने में स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका 19 का ए बोलता है। क्लियर है। चलिए 19B ये बोलता है हथियारों के बिना शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता है, यानी 19B के अंतर्गत हम लोग चाहेंगे बिना हथियार के कहीं भी शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है, यानी हम लोग कहीं भी ग्रुप बना सकते हैं बिना हथियार का। 19B ये बोलता है। 19C ये बोलता है संगठन, संघ या सहकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। देखिए 19C ये बोलता है हम लोग किसी भी एक संगठन बना सकते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे गांधी ग्रुप बनते हैं, कोई बिरसा ग्रुप बनते हैं, RSS बनते हैं, जितने ग्रुप कोई बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आपका 19C के अंतर्गत वो बना सकते हैं। और सहकारी समिति का गठन करने की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है। और डी क्या बोलता है, देखिए संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का स्वतंत्रता है, यानी कि भारत के आप किसी भी इलाके में, पहले तो जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट करना, तो भारत के किसी भी इलाके में आप भ्रमण करने की स्वतंत्रता आपको 19D के अंतर्गत। अगर आप मान लीजिए कि कोडरमा से गए जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म प्लेस के लिए, तो 19D के अंतर्गत आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए
19 क्या बोलता है देखिए, भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने और व्यवस्थित रहने की स्वतंत्रता है। तो ये 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं भी हम लोग बस सकते हैं, एक्सेप्ट था जम्मू कश्मीर, लेकिन इसे हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 19F क्या बोलता है। देखिए 19F, संपत्ति का अधिकार, अब यह अधिकार कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में है, यानी कि याद रखिएगा 300A में हो गया, अब यह कानूनी अधिकार है। और 19F में था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति का अधिकार कितना में था, तो याद रखिएगा 19F में था, अब यह कानूनी अधिकार हो गया जो कि 300A के था। 19G क्या बोलता है, किसी पेशे, उद्यम या किसी व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य को अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कि 19G के अंतर्गत आप किसी भी पेशा को, उद्योग को या व्यवसाय को आप अपनाने के लिए स्वतंत्रता है, यानी आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ये 19G बोलता है। चलिए दोस्तों, मैं फिर से 19 वाले को मैं डिटेल से मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 19A, सबसे पहले 19A ये बोलता है हमें बोलने की आज़ादी, यानी कि बोलने की आज़ादी बोलता है 19A। अगर B की बात बोलेगा तो हम लोग सभा कर सकते हैं, यानी कहीं भी आपस में बैठक कर सकते हैं। और ग्रुप 19C अगर बात किया जाए तो एक संगठन बनाने का अधिकार है, एक संगठन बनाने का अधिकार है। और 19D की बात अगर किया जाए तो हम लोग भारत के अंदर किसी भी जगह पर हम लोग दौरा करने या फिर घूमने का अधिकार है। और 19E की बात की जाए तो भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार है। ठीक है, 19F में था संपत्ति का अधिकार, जिससे हटा दिया गया। और 19G के अंतर्गत देखा जाए तो आपको किसी भी पेशा के लिए, व्यवसाय के लिए आप कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार थे जो मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो चलिए, कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर इस पर में कमेंट कीजिएगा। और भी है इसमें, देखिए मैं थोड़ा सा जरूर और दो जो है बताने का प्रयास करूंगा इसमें। देखिए अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह उसके लिए अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, ये चीज बोल रहा है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ये, यानी पूर्व पापी आपराधिक कानून, जिसे आमतौर पर पूर्व वास्तविक कानून के रूप में माना जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति पर समान अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त एवं दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 20 ये बोलता है किसी व्यक्ति पर समान अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार उससे दंडित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। ठीक है, अब देखिए उसी में बोलता है किसी भी अपराध के आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आप अपने खिलाफ गवाही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 21 देखिए 21A में ये बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी कि जीने का अधिकार, बसने का अधिकार जो है ना 21 के तहत आता है। ठीक है, यानी कि कहीं विदेशों का भ्रमण भी करते हैं तो हम लोग 21(1) के तहत करते हैं, 21 के तहत सॉरी, यानी हम लोग कहीं विदेश जाते हैं या अपना दैहिक स्वतंत्रता करते हैं, प्राण प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये सब हमारा अनुच्छेद 21 बोलता है, जीने का अधिकार को इसी को बोलते हैं। ठीक है, और 21A सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 21A आपका होता है शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन, RTE बोलते हैं इसे, शिक्षा का अधिकार। इसे 46वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था। देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यानी आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है ना आपको 21A के तहत दिया गया। ठीक है, और ये 86वां संविधान संशोधन में इसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, ये जो कि आपका 2002 में आया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बोल रहा है। और इसमें जो उम्र जो था, उम्र सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्र सीमा याद रखिए 6 से लेकर 14 तक, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। और 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क हेल्थ के लिए यानी कि बचाव करेगी। देखते होंगे 6 साल तक के बच्चों को फ्री में इलाज करवाया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है, पोलियो वगैरह का कराया जाता है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को सरकार किसी भी माध्यम से उसका हेल्थ पे ध्यान देगी। और 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पे ध्यान देगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 21(1). चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद 22 ये बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, यानी किसी भी कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण करेगा। किसी व्यक्ति को बिना आधार एवं सूचित किए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं उससे पहले उसको सूचना करना पड़ेगा, ये बोलता है। किसी वकील से सलाह लेने हेतु अधिकार है, ये आपका बोलता है 22 का B में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से
व्यक्ति के लिए आवश्यक समय को छोड़कर एवं ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट की समझ पेश किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज मैं जिसके माध्यम से पूरा डिस्कस करने आया था। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूँ कि 30 तक पूरा बताने का प्रयास करूँगा, फिर एक स्पेशल वीडियो लेंगे रीड के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, आप लोग को पूरा मैं जीएस पे कमांड करके मैं पूरा बताऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच, नेवर गिव अप।